बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम चैप्टर नंबर 3। बेटा लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन के बटन को प्रेस कर दें। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आज का लेसन जो है वो कल के लेसन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कल के लेसन में बेटा हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, उसकी हिस्ट्री और किन साइंसदानों ने पीरियोडिक टेबल बनाने में हिस्सा लिया। तो पहले मुसलमान साइंस थे अल-राज़िक, जिन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। उसके बाद फिर बाकी इसमें काम शुरू हो गया। कल मैंने आपको बताया था नंबर 1 ट्राइड्स। डू ब्रिनर ने एलिमेंट्स को ट्राइड्स में डिवाइड किया। अब मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि ट्राइड क्या है। ट्राइड इज़ ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन विच द मिडल, दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी 2 के एवरेज होते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है न्यूलैंड ऑक्टिव। ऑक्टिव मीन्स ग्रुप ऑफ 8। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को बेटा इस तरह अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कि हर 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के करैक्टर को रिपीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आती है, उसमें भी यही किया गया है। फिर नेक्स्ट मोज़ले आता है। मोज़ले हमें एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट देता है और एटॉमिक नंबर को बेस बनाकर साइंसदानों ने पीरियोडिक लॉ डिस्कवर किया। उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक मास के लिहाज से जब अरेंज किया जाए तो एटम जो है वो सही फॉलो नहीं करते, सही करैक्टरिस्टिक एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहे। बट व्हेन दे अरेंज देम इन ऑर्डर टू एटॉमिक नंबर दे फाउंड इट करेक्ट। तो फिर इससे उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया कि जब एलिमेंट्स को उनके पीरियोडिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के करैक्टर को रिपीट कर रहे। इसको नाम दिया था उन्होंने पीरियोडिक लॉ। फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी यही है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही फ़र्क है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया था और मॉडर्न में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। तो आज का लेसन बेटा हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये जो आजकल हमें पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही है ना पेज नंबर 48 पर, इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो चीज़ें आपने सीखनी हैं कि एक तो ये है कि ये सिग्निफिकेंस इसका सबसे ये है कि इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर जो है ना वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जो जो एटॉमिक नंबर बदलता जाएगा उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएंगी। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो जो से सुने। द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज इज इन द फैक्ट दैट एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस है वो भी एटॉमिक नंबर पे है, लिहाजा ये जो टेबल हमने तरतीब दी है इसकी बेस भी एटॉमिक नंबर पे है। सो द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table as shown in figure 3.1. ये 3.1 टेबल की डायग्राम है। तो बेटे इसमें जो मोटी मोटी बातें वो देखें। इसमें आपको कुछ हॉरिजेंटल रोज नज़र आएंगी। ये हॉरिजेंटल रोज हैं, ये इस तरह, और कुछ रोज आपको इस तरह नज़र आएंगी। जो हॉरिजेंटल रोज हैं उनको हमने नाम दिया है पीरियड्स का। दी हॉरिजेंटल पीरियड की डेफिनेशन क्या है? दी हॉरिजेंटल रोज in the periodic table
are called periods and there are 7 periods in the periodic table. और जो vertical column है they are named as groups. There are 18 groups. जो मेंडलीव का periodic table था उसमें 12 ग्रुप थे, उसमें और भी खामियाँ थी, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें एक तो आपने ये देखना है कि पीरियड्स क्या हैं, फिर उसके बाद जब पीरियड्स में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी ग्रेजुअली चेंज आती है। सेकंड पैराग्राफ, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। द एलिमेंट्स इन ए पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहली खूबी ये है कि जो हम पीरियड में आगे जाएंगे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। आप देख भी रहे हैं कि 48 पेज पे देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसके आगे चलें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके नीचे लिथियम का 3, 4, फिर बोरोन का 5। नज़र आ रहा है ना, ये अरेंजमेंट इसी तरह दी गई है। फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आ जाएं, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स हैं एंड दे आर 18 इन नंबर। दे आर 18 इन नंबर और ये लेफ़्ट टू राइट 1 to 18 है। इसकी क्या करैक्टर है जी? इन ए ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इनमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, रादर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप। इसमें एटॉमिक नंबर जो ना वो इरेगुलर, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, लेकिन पीरियड में वो रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट देखें फोर्थ पैराग्राफ, बट द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। सेम मीन कि उनका अगर पहले के 1s2 है ना तो सबकी 1s2 ही होगी, अगर 1s1 है तो सबकी 1s1 होगी। ये मैं चेक करा देता हूँ आपको। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। अब आगे चल लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s1, यानी s शेल सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा सब में, आखिरी सब शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा सबके, एक पूरे ग्रुप में। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बनाकर। तो नीचे जो है ये जो ग्रुप है ये हमें बताते हैं कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम इसका ग्रुप क्या है 1, तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आपको मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा, आपको सिर्फ मैं ग्रुप बता रहा हूँ, या ये बता रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन, तो बेटा आप ये देखें कि बोरॉन का ग्रुप कौन सा है। बोरॉन का ग्रुप है 13, उसमें 10 माइनस कर दें तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको ब्लॉक्स में भी तकसीम करते हैं हम। पहले इसके कैरेक्टर पढ़ लें। सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है 48 पर, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं बेटा, ये तवज्जो से सीखें। नंबर 1, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड। ओके, ये 7 पीरियड पे मुश्तमिल है। नंबर 2, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में से 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स each fourth and fifth period consists of 18 elements, such as 6th period has 32 elements, while 7th period has 32 elements and it is incomplete. ये मुकम्मल नहीं है, अभी और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो ग्रुप में है उसकी प्रॉपर्टी सेम है, पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियड में प्रॉपर्टी डिफरेंट है और ग्रुप में सेम है।
छठा पॉइंट है जी, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा ये देखें, सब शेल हमने देखे थे एस, पी, डी और एफ। तो इस लिहाज से हम पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आखिरी शेल एस हो, वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s जो मर्जी हो। फिर पी ब्लॉक में जिसमें आखिरी शेल पी हो, डी ब्लॉक में जिसमें आखिरी शेल डी हो, और एफ में जिसमें आखिरी शेल। अब पेज नंबर 49 पे देखें, जो पहले 2 ग्रुप है ना ब्लू कलर से शो किए उसने, ये एस ब्लॉक है, ये क्या है? और उसके बाद 13 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक है, और 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक है, और नीचे जो आखिरी 2 पीरियड है ना 7 के नीचे, वो एफ ब्लॉक में है। अब हम पहले 2 को चेक करते हैं, कोई एलिमेंट निकाल लें। पहले ग्रुप का एलिमेंट निकालें आप बेटा, लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s1, तो इसको इसलिए एस ब्लॉक में रखा होगा। फिर इसके बाद आप ये देखें, बोरॉन। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2p1। अब इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी शेल में है, पी सब शेल में, इसलिए इसको हम पी ब्लॉक में रखा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इनको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्बन का ब्लॉक क्या होगा, कार्बन C6, 1s2, 2s2, 2p, तो इसका ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक। जो सब शेल आखिरी होगा ना वो ब्लॉक होता है। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन है तो वो नोट कर लें पूछने के लिए। इस तरह आपसे कोई पूछ देता है कि ऑक्सीजन का ब्लॉक क्या है? ऑक्सीजन में बेटे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p4, तो पी ब्लॉक आया ना इसका भी। तो ब्लॉक फाइंड करने के लिए आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अगर एंड पे एस सब शेल आ रहा है तो एस ब्लॉक, पी आ रहा है तो पी ब्लॉक, डी आ रहा है तो डी ब्लॉक, एफ आ रहा है तो एफ ब्लॉक। आपके सिलेबस में एस और पी है सिर्फ, डी और एफ नहीं है अभी। तो अभी बेटे इसको देख लें, फिर हम आगे चलते हैं जी, इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। तो बेटा अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में तब्दील किया गया है और ये ब्लॉक्स हैं क्या। बेटा ब्लॉक्स जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी होगी। 4 किस्म के सब शेल हमने देखे थे, एस, पी, डी और एफ। अब एस, पी, डी और एफ के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में आते हैं, एस सब शेल में आएंगे, और पी वाले जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आएंगे, और डी वाले डी सब शेल में, और एफ वाले एफ में। तो 10th क्लास तक, मैट्रिक तक आपका जो ज़्यादा तल्ले का वो एस और पी के साथ है। आपने एस और पी को ज़्यादा फोकस करना है। अगली क्लासों में जाएंगे तो फिर डी और एफ से वास्ता पड़ेगा आपको। तो ये पेज नंबर 48 पे बहुत क्लियर दिया हुआ है। ब्लॉक्स पहले 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक में हैं, फिर ग्रुप नंबर 3 to 12 ये डी ब्लॉक है, और 13 to 18 ये पी ब्लॉक है, और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो 7 पीरियड के नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स देखिए लिखा हुआ नज़र आएगा आपको बारीक सा। दीज 2 पीरियड्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक। इसके बाद मैं आखिरी पैरा रीडिंग करने लगा हूँ पेज नंबर 48 का।
Elements of group 13 to 18 have their valence electron in p subshell, therefore they are referred as p block. The d block lies between the s and p block, while f block lies separately at the bottom. D block constitutes period 4, 5 and 6. Each period consists of 10 groups starting from group 3 to 12. These are called transition metals. अगर पेपर में आ जाता है इन द पीरियोडिक टेबल वेयर ट्रांजिशन मेटल्स लाई, तो उसका जवाब क्या होगा? इन ग्रुप 2 टू 12, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसमें बेटा आप ये देखेंगे एक लफ्ज़ आगे आएगा कहीं, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं। आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं जी पीरियड्स, और पीरियड तक देख लें। ये पीरियड एक लाइन आपने रीडिंग करनी है, उसको देखना है डायग्राम में। ये 48 और 49 पेज सामने रखें। 7 पीरियड हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, रीडिंग भी करते हैं साथ साथ। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स, ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट्स इन इट। अब 8 एलिमेंट्स आप बेटे इसमें काउंट भी कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ हीलियम, ये नाम दिया हुआ है उसने। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। 6 and 7 periods are called very long period. In these periods after atomic number 57 and 89, 2 series of 14 elements such each were accommodated. Because of space problem, these 2 series were placed separately below the normal period table to keep it in a manageable and presentable form. इनको नीचे क्यों रखा हुआ है? ताकि ये सही नज़र आए और क्लियर हो ये। Since these 2 series start from after lanthanum and actinium, so these 2 series of elements are named as lanthanides and actinides respectively. बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, what are lanthanides and actinides and why they are called? ये इसका जवाब है। The 6 and 7 period, 6 का ये सबसे नीचे देखें ना, ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। जो ऊपर वाली लाइन है वो 6 पीरियड के आगे है और जो नीचे वाले 7 के आगे है। इनको हम लैंथनाइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम लैंथम, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम लैंथम। और उनको एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनाइड्स। तो बेटा हम कल इसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज का लेसन हमारा इतना ही है। इसको याद करने के लिए डायग्राम सामने रखनी है। डायग्राम सामने होगी तो ये लेसन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।